ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम वितराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। हम सभी आज मिथ्यात्व के विषय में जानेंगे। मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व का अर्थ है खोटा, गलत, विपरीत, तत्वों पर यथार्थ श्रद्धा नहीं होना मिथ्यात्व है। जो तत्वों का जैसा स्वरूप है उसे वैसा नहीं जानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। मिथ्या मतलब खोटा, गलत, विपरीत। तो जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसके उस यथार्थ स्वरूप को, उसके उस वास्तविक स्वरूप को न जानते हुए अन्य रूप जानना, इसे कहते हैं मिथ्यात्व। अथवा सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु पर श्रद्धा न करना, या झूठे देव, झूठे शास्त्र और मिथ्या गुरुओं का श्रद्धान करना मिथ्यात्व है। अच्छी तरह हमने पिछले एपिसोड में सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जाना। जो उनका वास्तविक स्वरूप है उसकी श्रद्धा करना यही सम्यक्त्व है, और उससे विपरीत जो खोटे हैं, गलत हैं, विपरीत हैं, उनकी श्रद्धा करना मिथ्यात्व है। विपरीत या गलत धारणा का नाम मिथ्यात्व है। 8 कर्मों में एक कर्म है मोहिनी, और उस मोहिनी कर्म का एक भेद है मिथ्यात्व। उस मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव को सच्चा धर्म नहीं रुचता। जैसे पित्त के रोगी को दूध भी कड़वा लगता है। जब किसी को बुखार हो और उसे मीठा मीठा भी कोई वस्तु खाने को दे तो वो कहता है कड़वा लग रहा है। ऐसे ही जिस जीव के मिथ्यात्व कर्म का तीव्र उदय हो उसे अच्छी बातें, अच्छी चीजें और अच्छी भी बातें बुरी लगती हैं। जो जिस वस्तु का स्वरूप है, स्वभाव है, वो उसे जचता नहीं, और उससे विपरीत, उससे विपरीत की श्रद्धा बड़ी अच्छी तरह से बना लेता है। इसी का नाम मिथ्यात्व है। तो यह मोहिनी कर्म का एक भेद है, और इसके कारण वह जीव अज्ञानी या मिथ्या दृष्टि, बाहिर दृष्टि, बहिरात्मा आदि नामों से जाना जाता है। मिथ्यात्व कितने प्रकार के होते हैं? तो मिथ्यात्व को 2 प्रकार से यहाँ पर समझाया है। पहले तो मिथ्यात्व के 2 भेद और फिर मिथ्यात्व के 5 भेद। तो आइए देखते। मिथ्यात्व के 2 भेद कौन कौन से? तो पहला गृहीत मिथ्यात्व और दूसरा अगृहीत मिथ्यात्व। आपको शब्द याद रखना है। गृहीत मतलब ग्रहण करना, और अगृहीत मतलब बिना दिए मिल जाना। मतलब जो हम किसी से ग्रहण नहीं किए हैं लेकिन पहले से ही हमारे पास मौजूद है। ये दोनों में अंतर है। दोनों की डेफिनेशन देखते। पहला गृहीत मिथ्यात्व। पर के उपदेश आदि से कुदेव आदि में जो श्रद्धा उत्पन्न होती है उसे गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। जो दूसरों के उपदेश से कुदेव आदि की श्रद्धा उत्पन्न होती है उसे गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। आप अच्छी तरह बैठे हुए थे, किसी ने आके बतलाया उस स्थान पर ऐसे ऐसे चमत्कार होता है। आपके मन में आया अच्छा मैं भी वहाँ जाकर देखता हूँ, कोई लाभ हो जाए। और इस भावना से जो उस स्थान पर जाना हुआ और उसके बाद जो आपकी श्रद्धा बनी उसका नाम है गृहीत मिथ्यात्व। और दूसरा क्या है? अगृहीत मिथ्यात्व। अगृहीत मिथ्यात्व क्या होता? अनादिकाल से किसी के उपदेश के बिना शरीर को ही आत्मा मानना व पुत्र धन आदि में अपनत्व मानना, यह सब अगृहीत मिथ्यात्व है। ये कोई किसी को सिखाता नहीं,
बचपन से ही, जन्म से ही या पूर्व भवों के संस्कार से ही अनादिकाल से ऐसी व्यवस्था पड़ी हुई है कि हम सब ऐसी मान्यता मानते हैं। किसी से पूछो, हाँ हाँ वो ऐसा 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 ऐसा, सारी बातें उसके ज्ञान में पहले से बैठी हुई हैं, सारी बातों पर उसका दृढ़ विश्वास है। यही उसका अगृहीत मिथ्यात्व है। वो इस शरीर के जन्म को ही अपना जन्म मानता है, इस शरीर के नाश को ही अपना नाश मानता है, इस शरीर के सुख दुख को ही अपना सुख दुख मानता है, और इस शरीर के ही सगे संबंधी आदि में अपनत्व बुद्धि बना करके जीवन पर्यंत उन्हें अपना मानता रहता है। दूसरी दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो मिथ्यात्व के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? तो मिथ्यात्व के 5 भेद: विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। आइए अब इन्हें देखते हैं। जीवादि पदार्थों में विपरीत मान्यता एवं अधर्म को धर्म मानना ही विपरीत मिथ्यात्व है। विपरीत मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। जो जिसका जैसा स्वरूप है उसको वैसा ना मानकर, उसे वैसा ना जानकर उससे विपरीत, अपोजिट जानने का नाम ही विपरीत मिथ्यात्व है। जैसे ये जो हमारा शरीर है इसे ही आत्मा मानना, अधर्म को ही धर्म मानना, खोटे को ही सच्चा मानना, ये कहलाता है विपरीत मिथ्यात्व। दूसरा है एकांत मिथ्यात्व। एकांत मतलब, अंत का मतलब है यहाँ धर्म या गुण। तो वस्तु के किसी एक गुण को पकड़ करके ही उसका कथन करना, उसे समझना और उसे जानना और सब बातों को नहीं मानना, इसे बोलते हैं एकांत मिथ्यात्व। जीवादि पदार्थों में पाए जाने वाले अनेक धर्मों अर्थात गुणों में से एक धर्म को ही स्वीकार करना एकांत मिथ्यात्व है। जैसे पदार्थ को नित्य ही मानना। अगर आप सब चीज़ों को नित्य मानेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर अंकित हमेशा के लिए नित्य हो जाएगा, जबकि ये पर्याय तो नियम से विनाश को प्राप्त होने वाली है। तो ये पर्याय विनाश को प्राप्त होगी, लेकिन पुद्गल हमेशा से नित्य है। इसके अंदर विराजमान हमारी चेतन आत्मा, भविष्य के भगवान, वे कैसे हैं? वे नित्य हैं, सदा वैसे ही रहने वाले हैं। लेकिन जिस अवस्था में आज हम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इस बाहर दिखने वाले पुद्गल तत्व की, पुद्गल द्रव्य की जो पर्याय है, अजीव तत्व की जो पर्याय है, वो नियम से विनाश को प्राप्त हो जाने वाली है। तो दोनों कैसे हो गए? नित्य अनित्य। लेकिन हम केवल एक को माने, इसे बोलते हैं एकांत मिथ्यात्व। तीसरे नंबर पर है विनय। विनय मिथ्यात्व क्या है? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु अथवा अन्य जो मिथ्या देव, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म हैं, उनको समान मानना। और क्या कहना? सबका मालिक एक है। इसी का नाम विनय मिथ्यात्व है। सबको समान मानना, ये मानना, अरे आज अपन चलो यहाँ भी पूजा कर लेते, कल चलो वहाँ भी पूजा कर लेते, सब बराबर ही तो हैं, सब भगवान ही तो हैं, ऐसा करना ये कहलाता है विनय मिथ्यात्व। अरिहंत देव तथा अन्य देवों की समान विनय करना। नहीं नहीं, अच्छी तरह ये निर्णय अपने जीवन में बनाएं कि अरिहंत देव अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट परमात्मपने की स्थिति को प्राप्त हैं। बाकी जगत के जो देवी देवता हैं वे सब अभी देवी देवता हैं और वे अभी बहुत नीचे स्थान पर हैं। वे अभी वस्त्र, परिग्रह, स्त्री, पुत्र, अस्त्र, शस्त्र, राग, द्वेष इन सब में उलझे हुए हैं, और अरिहंत भगवान उन सब से बहुत ऊपर उठ गए हैं। इसलिए इनमें और उनमें महान अंतर है। उस अंतर को समझ कर के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर कहते हैं संशय। संशय मतलब होता है डाउटफुलनेस।
डाउट होना, संदेह होना, शक होना। कैसे? ये ऐसा होगा या नहीं। सत मतलब अच्छा, असत मतलब बुरा। सत असत धर्म में सच्चे धर्म का निश्चय नहीं होना संशय मिथ्यात्व है। जैसे स्वर्ग नरक होते हैं या नहीं। अरे भगवान तो कह के चले गए लेकिन दिखता तो यहाँ कुछ नहीं। उतने लोग मरण को प्राप्त हुए, आज तक कोई लौट के आया नहीं, किसी ने बताया नहीं कि भाई कहाँ क्या है, किस रूप में है। इसलिए हम तो जब प्रत्यक्ष देखेंगे तब मानेंगे, वरना हम नहीं मानते शास्त्रों में लिखी हुई बातें। इसी का नाम है संशय मिथ्या, डाउटफुलनेस। हमेशा ये चीज चलती रहती है। फिर कहते हैं 5वें नंबर पर अज्ञान। अज्ञान क्या है? जीवादि पदार्थों के समझने का प्रयास नहीं करना, अज्ञान मिथ्यात्व है। किसी से कहो भाई क्लास लगती है, बहुत अच्छी तरह समझाते, एक एक विषय क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं, हमें नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना? अगर सुनेंगे तो फिर छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना हमसे होता नहीं। इसी कहते हैं अज्ञान मिथ्यात्व। किसी ने कहा नगर में बहुत अच्छे मुनि महाराज आए हैं, एक एक बात को क्लियर कर देते हैं, लाखों लोगों ने अपने मिथ्यात्व को छोड़ा है। नहीं नहीं, हमें नहीं सुननी उनकी बातें। इसे बोलते हैं अज्ञान मिथ्या, जानने का प्रयास ही नहीं करना। अपनी खोटी श्रद्धा को कोई खोटा ना कह दे, इसलिए हमको पहले ही दूर रहते हैं। न सुनेंगे न छोड़ना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं अज्ञान मिथ्यात्व। इस तरह सामान्य से मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। आगम में अधिक भेद करने से 363 भेद भी वर्णित हैं, अथवा विस्तार से असंख्यात लोक प्रमाण भेद भी कहे जाते हैं। इस प्रकार मिथ्यात्व के विषय में अच्छी तरह जानो। क्यों? आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे भी जानो जिससे बचना है पग पग पे। अरे जिसे छोड़ना है उसे भी अच्छी तरह जानो। आचार्य भगवंत कहते हैं मिथ्यात्व की श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन है। अरे ये क्या बोल दिया आपने? हाँ, गलत को गलत मानना ही सही है। तो ये सब इस रूप में है, ऐसा मानकर अगर हम चलेंगे कि ये गलत है, तो गलत को यदि हम अच्छी तरह समझ लेते हैं तो यही हमारे लिए सही का रास्ता बतलाने वाला है। अब यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से उस मिथ्यात्व के विषय में बतलाते हैं। देखते, भारतवर्ष में अनेक राजा हुए, उनमें से एक धनदत्त कानपुर में राज करता था। राजा धनदत्त का मंत्री श्रीवंदक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। एक दिन राजा एवं मंत्री दोनों महल की छत पर विचार विमर्श कर रहे थे। आकाश मार्ग से आते हुए 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज दिखे। राजा ने वंदना करके उन्हें काष्ठासन पर विराजमान होने का अनुरोध किया। जो चारण रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं वे अपनी जंघाओं पर ऐसे हाथ रखते हैं और आकाश में उड़ने लगते हैं। मुनिराज ने वहीं पर धर्मोपदेश दिया। इससे प्रभावित होकर श्रीवंदक मंत्री ने सम्यक्त सहित श्रावक के व्रत ग्रहण कर लिए। उस दिन बंधक अपने बौद्ध गुरुओं की वंदना के लिए नहीं गया। यह देखकर बौद्ध गुरुओं ने उसे बुलाया, फिर भी उसने वंदना नहीं की और सारी बातें सुना दी। बौद्ध संघ के गुरुओं ने उसे अनेकों उपदेश देकर वापस बौद्ध धर्मी बना लिया। श्रीवंदक फिर संघ की मीठी मीठी बातों में आ गया और सम्यक्त से विचलित हो गया। दूसरे दिन राजसभा में राजा ने बड़े हर्षोल्लास से चारण रिद्धिधारी मुनियों के आने का समाचार सभी प्रजाजनों को सुनाया। उनमें से कुछ लोग आश्चर्य से राजा की तरफ देख रहे थे। राजा ने अपनी बात का समर्थन करने के लिए मंत्री से कहा, मंत्री जी, कल दोपहर की घटना के शुभ समाचार से सभा को अवगत कराइए। मंत्री ने कहा, महाराज, मैंने तो ऐसे किसी भी मुनिराज को नहीं देखा और यह बात संभव भी नहीं कि कोई मनुष्य आकाश में गमन कर सके, अर्थात आकाश में चल सके। पापी श्रीवंदक का इतना कहना ही था कि उसी समय उसकी दोनों आंखें मुनि निंदा और मिथ्यात्व के प्रभाव से फूट गईं।
अर्थात उसे आंखों से दिखाई नहीं दिया। इस घटना को देखकर राजा और प्रजाजनों ने जिन धर्म की खूब प्रशंसा की और सभी सभासदों ने मिथ्यात्व का दुष्परिणाम देखकर जैन धर्म को धारण किया। इस चैप्टर से हमको क्या शिक्षा मिलती है? अनादिकाल से मिथ्यात्व में फंसे होने के कारण हमारी यह दुर्दशा हो रही है। बार बार हम खोटी श्रद्धा के बल पर इस संसार चक्र में घूम रहे हैं। एक बार भी यदि हम पुरुषार्थ करें तो ये मिथ्यात्व का चक्र टूट सकता है, लेकिन पुरुषार्थ ही नहीं तो टूटेगा कैसे? तो इसलिए पुरुषार्थ करना अनिवार्य है। अतः हमें इसको छोड़ना चाहिए। मिथ्यात्व वह अग्नि है जो हमारी मानव रूपी श्रेष्ठ पर्याय को भस्म नष्ट कर रही है। इसलिए हमें शीघ्र ही इस मिथ्यात्व को छोड़ देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके मिथ्यात्व से बचें। कम से कम गृहीत मिथ्यात्व से बचने का तो सब संकल्प करें। मतलब किसी की बातों में आकर, कहीं के चमत्कार सुनकर, कहीं का प्रभाव सुनकर, कहीं एकत्रित हो रही भीड़ देखकर, कहीं न्यूज़, टीवी, मोबाइल, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पर किसी के सामने हो रहे चमत्कारों या उनकी प्रभावना या उनकी प्रशंसा या उनके द्वारा किए गए किसी प्रकार के आश्चर्य को देखकर अपनी श्रद्धा को बेचना नहीं। अपनी श्रद्धा इतनी दृढ़ बनानी है कि दुनिया में जो चमत्कार हैं उन चमत्कारों को हमारा नमस्कार नहीं है, अपितु जिन्होंने अपने जीवन में चैतन्य को ही चमत्कारी बना लिया है, ऐसे चित्त के चमत्कार को ही हमारा नमस्कार हो और हमारी श्रद्धा इतनी मजबूत हो कि हमारे नमस्कार से जगह जगह चमत्कार होने लगे। हमें मिथ्यात्व से अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो सबसे पहला प्रयास यही करें कि जो मिथ्यात्वी लोग हैं, मिथ्यात्वी खोटे कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और उनके आयतन हैं, इनमें जाने से बचने का प्रयास करना चाहिए। सुरक्षित दृष्टि से तो सबसे पहला कदम यही है कि जितना हो सके अपने को मिथ्यात्व से दूर हटाकर सम्यक्त की ओर लगाना चाहिए। जितना जितना हम सम्यक्त की ओर आएंगे उतनी उतनी आत्मविशुद्धि बढ़ेगी और हम संसार समुद्र से पार होंगे। पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज हमेशा कहा करते, क्या कहते? उन्होंने कहा, देखें जीवन छोटा सा है और चारों तरफ मिथ्यात्व का बोलबाला है। हम यदि अपने इस सम्यक ज्ञान की कुदाली से किन्हीं के मिथ्यात्व के वृक्षों को काटने में समय लगाएंगे, बहुत समय व्यतीत हो जाएगा और फल कुछ देखने को नहीं आएगा। क्या करो, इस छोटी सी पर्याय में सम्यक्त के बीज बोना प्रारंभ कर दो। खूब विशुद्धि के साथ उनका सिंचन करो। सम्यक ज्ञान का नीर, खाद, हवा, पानी उसे देते रहो। इससे क्या होगा, एक दिन आपका यह सम्यक रूपी वृक्ष बट वृक्ष बन जाएगा। जो पुण्यशाली होंगे उस बट वृक्ष की छाया पाएंगे और जो महान पुण्यशाली होंगे वे उस वृक्ष का फल चखेंगे और आत्म कल्याण करते हुए भवसागर से पार हो जाएंगे। इससे हमें क्या सीखना? हमें दूसरों की श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना, दूसरों की श्रद्धा को यहाँ वहाँ टटोलते हुए थर्मामीटर लेके नहीं घूमना है, अपितु हमें हर दिन और हर क्षण अपनी श्रद्धा का परीक्षण करना है, अपनी श्रद्धा की पहचान करना है और अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाना है, सुंदर बनाना है। मिथ्यात्व की और सब तरीके, 6 ढाला की दूसरी ढाल को अच्छी तरह पढ़ के समझना है कि कैसे कैसे मिथ्यात्व होता है। उसकी सारी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। भटकन क्यों, भटकन कैसे, इस पर भी हमने एक 6 ढाला का एक सार संक्षेप दूसरी ढाल का दिया है। तत्वों की भूल, वह भी आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिससे आप उसे देखकर
अपने मिथ्यात्व को छोड़ें और सम्यक्ति की ओर बढ़ें। जैनम जयतु शासनम।